बात जरा सेंट्रल कश्मीर की करते हैं। अब तक पूरी यूटी के आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग प्रोविंस वाइज आपको बात बताते रहे कि जो खाली असामियां हैं, वैकेंट पोस्ट हैं, वो परेशानी का सबब हैं, मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन आज सरकारी इदारों में खाली असामियां सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल के अंदर, जहां पर गांदरबल मेडिकल ब्लॉक के अंदर 50 से ज़्यादा असामियां खाली हैं, इस बात की तस्दीक एक जवाब के जरिए अथॉरिटीज़ ने की है। और ये जवाब इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हुकूमती सतह पर एक तरह से एतराफ़ है कि मेडिकल ब्लॉक गांदरबल के अंदर एग्जैक्टली इस वक्त सिचुएशन क्या है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांदरबल भी इसमें आता है, ट्रॉमा अस्पताल कंगन भी इसमें आता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं, एम्बुलेंसेज भी हैं, गैर फाल हैं, इस तरह की भी तस्दीक अथॉरिटीज़ कर रही हैं। आरटीआई का एक रिप्लाई आया। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि ये 50 पोस्टें कोई छोटी पोस्टें नहीं है, बड़ी क्रिटिकल पोस्ट हैं। अथॉरिटीज इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जनानी सुरक्षा योजना जीएसवाई स्कीम के तहत 1830 पेशेंट्स को 2023-24 में फायदा पहुंचाया गया। जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जीएसएसके, जिसमें फ्री ट्रांसपोर्टेशन या मुफ्त गाड़ी, एम्बुलेंस वगैरह दी जाती है, 42 पेशेंट्स को खिदमात फराहम की गई। 2028 ऐसे एएनसी पेशेंट्स थे जिनको डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी थी वो दी गई। लेकिन बात जब पूछी गई कि क्या आपके पास कंसल्टेंट सर्जन है, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, एनेस्थीसिया असिस्टेंट है, एक्सरे टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट हैं, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, सपोर्ट स्टाफ हैं, क्लीनर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, तो आरटीआई में जवाब ये आया कि ये वैकेंसीज आज के वक्त में भी खाली हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये कि दर्जनों लोग रिटायर भी होते चले जाते हैं, साथ साथ मेडिकल ब्लॉक गांदरबल के अंदर भी कई लोग रिटायर होकर चले गए, वो पोस्टें भी अभी तक खाली पड़ी हैं। कश्मीर ब्यूरो सलीम वानी हमारे साथ हैं। सलीम, अब तक जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और आदादोशुमार हम प्रोग्राम्स में, डिबेट्स, डिस्कशंस में ज़ेर बहस लाते थे, लोगों के सामने रखते थे, आज इंतज़ामी सतह पर एतराफ़ इस बात का हुआ है कि मुसीबत है और ये मुसीबत कोई छोटी मोटी नहीं है। 50 से ज़्यादा पोस्ट खाली और बड़ी क्रिटिकल पोस्ट, बड़ा इदारा भी, छोटे इंस्टीट्यूशंस भी, तकरीबन तमाम इदारे इस दायरे में आते हैं पूरे मेडिकल ब्लॉक के अंदर। जी बिल्कुल, आसिफ, अगर गांदरबल की बात करें तो आपने देखा पिछले 4-5 साल से गुलिस्तान टीवी नेटवर्क ने हर बार ये मुहिम छेड़ी कि गांदरबल जो हेल्थ सेक्टर है पूरी तरह से वो क्या बताएं कि एक लावारिस डिपार्टमेंट है। क्योंकि ऐसा है कि जो गांदरबल, अभी आपने मेडिकल ब्लॉक गांदरबल की जिक्र की, जिसमें बहुत सारे इलाके आते हैं। गांदरबल ये नहीं है कि खाली गांदरबल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी कितनी शॉर्टेज है वो भी आपको थोड़ा अपडेट करेंगे। यहाँ पे जो मेडिकल ब्लॉक है गांदरबल का, उसमें जैसे पांदच है, शोहमा है, लुनर है, आरच है, गुजरीबाग है, गुल रहमान है, कच्छन है, सालूरा है, चालबुक है, छंदुन है, छू है, कितने सारे इलाके में गिनो यहाँ पे। और ये सिस्टम जरिए है कि जो मेडिकल ब्लॉक के डॉक्टर्स है, अभी जो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपका अल्ट्रासाउंड डॉक्टर है वो भी वहां से लाया गया है। क्योंकि जो क्रिएशन ऑफ पोस्ट है, डॉक्टर्स के जो पोस्ट है, वो गांदरबल में अभी तक वो बहाल नहीं हुए कि अगर गांदरबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डायरेक्टर हेल्थ ऑफ कश्मीर से कोई डॉक्टर आता है, वहां से डायरेक्ट वो उसका ऑर्डर नहीं निकलता है क्योंकि वहां पे इतनी क्रिएशन हुई नहीं है। तो ये सिस्टम जरिए कि जो मेडिकल पोस्ट है, जो गांदरबल ब्लॉक हो या वाकुरा ब्लॉक हो, उधर से डॉक्टरों को, उधर से पैरामेडिकल स्टाफ को उठाया जाता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डाला जाता है। और अगर गांदरबल का मेडिकल ब्लॉक, अगर आपके जो पीएचसीज है, अगर वहां पे लोगों को भी शॉर्टेज होगी तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बोझ तो बढ़ेगा ही। और उधर जाके जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको वही हालत है तो वही तो लोग परेशान है। इसलिए अगर यहाँ पे विजिट्स होते हैं, चाहे आप टॉप ऑप्शंस की बात करो, चाहे आप किसी भी बात करो, लेकिन जब आपको किसी को आना है तो उस टाइम आप सब कुछ सजा के रखते हो, उस टाइम आप सब देखते हो कि आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी देखते हो कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जो ऑन ग्राउंड है, फील्ड है, अभी जो आरटीआई किसी ने गांदरबल वाले ने किया है तो उसमें 50 पोस्ट, उसमें देखो आपने सर्जिकल मसला है, एनेस्थीसिया डॉक्टर है, चाइल्डहुड डॉक्टर है, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर है, बहुत सारे मेंबर जो हेल्थ सेक्टर से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो डिप्टी सीएमओ गांदरबल है उसको इंचार्ज मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया गया है। आप कंगन ट्रामा हॉस्पिटल की बात करो, ये जो 5 साल पहले, 7 साल पहले जब यहाँ पे हुकूमत होती थी, जब बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत थी, तो लाल सिंह आए थे कंगन में, जिसने बोला था कि ये ट्रामा हॉस्पिटल नहीं है, ये ड्रामा हॉस्पिटल है। तो अभी तक क्या वजूहत है कि गांदरबल। अच्छा सलीम, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात हो गई, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में ही डॉक्टर्स भी आते हैं, तिब्बी अमला बाकी भी आता है। हमारी जानकारी के मुताबिक, और जो इसमें कहा गया कि 11 मेडिकल ऑफिसर्स जिन्होंने तकरीबन 3 साल का अरसा बीत गया है,
ट्रांसफर पॉलिसी की खिलाफवर्जी का इल्जाम लग रहा है कि कोई ट्रांसफर नहीं हुई। एक वो 9 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 2014 से 2017 के दरमियान आरटीआई के जवाब के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में बिना किसी रिलोकेशन के काम करते रहे। तो वो जो पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं, अब तहकीकात भी इसमें हो, ये गांधरबल की आवाम भी इसमें मुतालबा कर रही हैं। किसी तरफ से कोई इशारा मिलता था तो शायद बहुत सारे सवालात उठना शुरू होते थे। अब जब अथॉरिटीज खुद मान रही, क्या अब ये एक्सपेक्ट करें चीफ मिनिस्टर साहब खुद जो इस इलाके से मेंबर भी हैं, एमएलए भी हैं और रुकने पार्लियामेंट भी इस इलाके से बड़े मजबूत 2 शख्सियात, एक साउथ कश्मीर चले गए लेकिन दूसरा सेंट्रल कश्मीर को देखते हैं, एक्सपेक्ट करें हुकूमत इसमें तहकीकात कोई जल्दी शुरू करे? बिल्कुल आसिफ, आपका कहना सही है। यहाँ पे एक चीज होता है, जब कोई ऑफिसर, आपका टॉप ऑफिसर ट्रांसफर होता है, जब कोई उसके बदले रिलीवर आता है तो उसको ये कहता है कि भैया ये बंदा है, ये काम करने वाला बंदा है। लेकिन उसको कहां से लाया जाता है? जो कंसल्टेंट जैसे मेडिकल स्टाफ है या किसी भी ऑफिस में देखो, तो वो जो डॉक्टर होता है वो किसी जगह डिप्यूट किया होता है, उसका ऑर्डर किसी जगह आपके लिए दूसरी जगह होता है। लेकिन जब ये 3 साल 4 साल बीतते हैं तो उसके बाद भी उसको ट्रांसफर किया नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी नए स्टाफ मेंबर को मौका नहीं दिया जाता। आपकी सही बात है कि 3 साल से कोई डॉक्टर सेम जगह पे बैठा है, 3-4 साल से कोई अटैच किया गया है, चाहे सीएमओ ऑफिस, चाहे डिप्टी मेडिकल ऑफिसर या किसी भी डिपार्टमेंट में देखो। गांधरबल में सिस्टम जरिए है कि पिछले 7-8 सालों से जो ट्रांसफर पॉलिसी है, कई लोग ऐसे हैं कि जो 8-10 साल से एक जगह बैठे हैं, क्योंकि वही है कि भैया इसका आशीर्वाद है। आशीर्वाद इसलिए है कि भैया ये काम करने वाला बंदा है। काम तो हर कोई करता है जो आपको सिलेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं, जब आपके ऑफिसर्स हैं, जब आपके बाकी सारे मुलाजिम हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, तो काम तो हर कोई करेगा। लेकिन जब आप मौका नहीं किसी को देखो तो बोलोगे नहीं, मुश्किलात काफी ज्यादा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गांधरबल मेडिकल ब्लॉक में बड़ी मुश्किलात हैं, खुद अथॉरिटीज आरटीआई जवाब में इस वक्त तस्दीक कर रही हैं और ये सलाम उन लोगों को भी है जो तफसीलात हुकूमत से मांगते हैं और फिर जवाब आता है, उसके लिए भी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए। क्योंकि कई मरतबा हमने देखा कि हमारे पास कोई जानकारी ही अवेलेबल नहीं है, ये बताकर आरटीआई का जवाब शायद है वहीं पर देने से इनकार कर दिया जाता। बहरहाल गांधरबल का जवाब आया है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, हम कोशिश करेंगे बाकी हिस्सों से भी आप तक खबरें पहुंचती रहीं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यही सूरत हाल है और ये तो सिर्फ एक मेडिकल ब्लॉक की बात हुई है, आमतौर पर हम यूटी के दोनों जो प्रोविंसेस है उसकी बात भी करते रहे।